बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में बारिश न होने के बाइस आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में लाहौर 282 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि भारतीय शहर दिल्ली 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिए। जी मौसम नहीं है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश ना होने और खुश्क मौसम के बैस फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी ये नवीद सुना दी है कि आइंदा एक हफ्ते तक तो कम अज़ कम बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। इससे यह है कि शहरियों को आइंदा चंद रोज़ तक तो इसी फ़ज़ाई आलूदगी का ही सामना करना पड़ेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में जो लाहौर है वो 282 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारतीय शहर जो दिल्ली है वो 545 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है। और लाहौर के अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग के इलाके में 531, जबकि DHA में 429 रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ ये बताता चलूँ कि जो स्मोक है वो दो अल्फाज फोग और स्मोक का मजमुआ है, यानी धुएँ और धुंध के मिलाप से जो बनता है उसे स्मोक कहते हैं। और इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 282 है, जो बहुत ज़्यादा और मुजर सेहत है। और इसी वजह से जो माहिरीन तिब है वो शहरियों और बुज़ुर्गों और खुसूस दमा और दिल के मरीज़ों को हिदायत कर रहे हैं कि वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलना भी ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहे हैं, और इस वक्त पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से इंसानी सेहत के लिए जिसे मौजू करार दिया जा सके। और जो फ़ज़ाई आलूदगी के मुख्तलिफ असबाब हैं, जिसमें मकामी सतह पर गाड़ियों, धुओं और भट्टों के धुएँ के अलावा जो है जो तामीराती धूल है वो भी फ़ज़ाई आलूदगी को मसलसल जो वो ख़राब कर रही है। इसके अलावा जो हवा है वो मशरक़ से मगरब की तरफ है, जो भारत की तरफ से आने वाली जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो पाकिस्तानी फ़ज़ा को आलूदा मसलसल कर रही है। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ में नमी का जो तनासब है 65% है। वहाँ की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा और दिन का 3 किलोमीटर तक है। जी मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने महकमा माहौलियात को फील्ड में टीमों की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदादे स्मॉग केस जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया कि पत्तों की और शाहदरा टोल प्लाजा पर EPA के मुलाजमीन की तादाद कम है। अदालत ने EPA के वकील से इस्तफसार किया कि क्या वहाँ टीमों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। महकमा माहौलियात के वकील ने बताया कि जल्द टीमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। अदालत ने महकमा माहौलियात को फील्ड में टीमों की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत ट्रैफिक पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि रवा साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के सबसे ज्यादा चालान किए गए, जिस पर अदालत ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। LDA के वकील ने बताया कि सड़कों की बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को लिख दिया है, जल्द सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 21 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें कि वासा की गफलत और लापरवाही। मुस्तफाबाद धर्मपुरा बर्तनवाला बाजार की सीवरेज लाइन बैठ गई, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मैं लाहौर के इलाका मुस्तफाबाद बर्तनों वाले बाजार में मौजूद हूँ। वासा की गफलत यह है कि अरसा दराज से यहाँ की पाइपलाइन बैठ चुकी थी। उस पाइपलाइन को बदलने के हवाले से अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार वासा को कंप्लेंट्स की, बिलाखिर सुनी गई, लेकिन ठेकेदार अब भाग गया है। गुज़श्ता 5 दिन कबल उसने खुदाई की। मेरा कैमरामैन जिशान आपको दिखाएगा कि ये खुदाई करने के बाद जो मेन एंट्रेंस है, जो पिछले कई हज़ार घरों को ये रास्ता दिया जाता है और लोग धर्मपुर से जैसे एंटर होते हैं और इस रास्ते के ज़रिए लोग अंदर आते हैं। मसाजिद हैं, स्कूल हैं और इसी तरह दीगर मामला जो उनसे हैं वो इस इलाके में मुकम्मल होते हैं। पाइप पड़े हुए हैं, ठेकेदार भाग चुका है। एक्शन का ये कहना है कि ये गली ज़रूर बनेगी, पाइप ज़रूर डलेंगे। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, अगर सीवरेज लाइन का नीचे कोई और बिछी हुई या सुई गैस के
पाइप का मसला है तो उसके लिए वो हैवी मशीनरी भी भिजवाने को तैयार है। लेकिन अहले मोहल्ला से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका मसला कब से और क्यों नहीं हल हुआ? ये कम से कम साल 1.5 साल से है, मगर अब इन्होंने कोई 12-13 दिन से ना इसको पिटाई की है और ला के ना पैप वगैरह रखे, उसके बाद आया ही नहीं है। और इतना पानी खड़ा हो गया, डेंगी का मसला पड़ रहा है, गुजरने का मसला पड़ रहा है। और कम से कम 40-50 दुकानदार है जिन्हों के कारोबार का मसला पड़ा है और बच्चों का स्कूल जाने का मसला पड़ा है। और ये बहुत ज्यादा गली जो इस्तेमाल होती है, लोगों की जगह ही नहीं है गुजर। रात को ठेकेदार आया तो उसने कहा जी मैंने काम ही नहीं करना। उन्हें वो पहले भी 2 दफा आया है, वो कह के ये कहता जी हम कल आएंगे या आ रहे हैं या नहीं करना, बाद में पता ही नहीं चलता कौन आ। एक और मेरे साथ भाई आपकी दुकान है, कारोबार तो बंद हो गया? जी बिल्कुल बंद है जी, रास्ता गुजरने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारी दुकान है, ये सामने पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। सो लेकिन कस्टमर कैसे कंप्लेन की है? नहीं जी, वो आते हैं जो ठेकेदार वगैरह, वो अब आज भी कह गए हैं कि जी हम आ रहे हैं मशीनरी लेके, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है। अच्छा एक और मोहल्लेदार है, ये बताइएगा कब से ये मसला है? ये तो सारा गुजर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमती नुमाइंदों से वोट लेने के लिए तो सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वो चाहे कोई नून लीग का हो। ये जो पानी के पाइप फेंके गए हैं, ये आज 14 दिन हो गए हैं इसको। ये लावारा से हम मजूर हो चुकी है ये गली। ये मेन रोड है, अपर माल एयरपोर्ट को रोड स्टेशन को टच करती है। अगर कोई मरीज है इस गली में, कोई बीमार हो जाता है, इस गली में अगर कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, हम लोग मर जाए यहाँ पे। कहीं किसी को डेंगू हो जाता है, कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? ये पानी खड़ा हुआ है, ये मच्छर ये कैमरा मारे सर, कैमरा मार के जरा दिखाइएगा कि अगर ये पानी मच्छर पैदा करता है तो डेंगू पैदा हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? दुकानदार तो ये किराएदार है, इनका बिजनेस है खत्म हो चुका है। अच्छा एक्सियन वासा का ये कहना है कि वो इस काम को, जी बिल्कुल इस काम को उन्होंने नोटिस में लिया हुआ है। अभी जब उनसे बात हुई इस बारे कि ठेकेदार क्यों भागा है, सवाल इस चीज का है कि अगर काम शुरू किया है, अगर इसके नीचे गैस की पाइपलाइन है तो उसको तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि जिशान ने आपको सारा मंजर दिखा दिया। इसके पीछे मस्जिद है मुकामी, जिसमें रोजाना तकरीबन 500 से 600 नमाजी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। और उसके बाहर जो हाल है वो भी आप कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी, बहुत बुरा मंजर है। लोगों का ये मुताबिक है कि फौरी तौर पे एक्सियन वासा नोटिस लें और फिर इस पे वजीर आला भी नोटिस लें, ताकि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और ये रास्ता खुल सके। शहरियों को गुजरने का भी मसला है। दूसरी जानिब जो सीवरेज बंद हो गया, पूरा पिछला इलाका पानी से इस वक्त भर चुका है और शहरियों ने इस हवाले से ये मुतालबा किया है कि एक्सियन को चाहिए मुतलका के फौरी तौर पर इस काम को मुकम्मल करवा के इलाके का मसला हल करें। जी